बात ऐसी है कि अगर रिलेशनशिप में रहने के बाद भी तुमको पॉर्न देखने की ज़रूरत पड़ रही है, तुम मैस्टरबेट कर रहे हो, तब इसको चीटिंग कहते हैं। यस, यू आर राइट, इसको चीटिंग कहते हैं। अब तुमको ये लग रहा होगा कि यार ये भैया ये क्या बकवास कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी मैं पॉर्न देखता हूँ, तो क्या ये चीटिंग है? पर चीटिंग तो ये नहीं होती। चीटिंग तो स्लीप अराउंड करना होता है, चीटिंग तो किसी दूसरे इंसान के साथ बात करना होता है। नहीं डार्लिंग, उहुँ। चीटिंग ये भी होता है जो तुम करते हो रिलेशनशिप में। तुमको भी पॉर्न के साइड इफेक्ट्स नहीं पता हैं। अभी तुमको मैस्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स नहीं पता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में किस हद तक ये इम्पैक्ट कर सकता है। कितने डीपर लेवल पे तुमको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इमोशनल लेवल पे तुमको डिस्ट्रॉय कर सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे तुमको डिस्ट्रॉय कर सकता है और तुम्हारा पूरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे तुम शादीशुदा हो, चाहे तुम नहीं हो। ये तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है क्योंकि उनको बताता ही नहीं है कोई। स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। तो इस वीडियो के अंदर ये हमारी मैस्टरबेशन सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि पॉर्न के और ये मैस्टरबेशन के कितने डीपर एक हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं तुम्हारे रिलेशनशिप पर, राइट? नाउ, सो this video is all about that the dangerous impact of masturbation on your relationship. तो इस वीडियो के अंदर हम इन 5 चीजों के ऊपर बात करेंगे कि इंटीमेसी तुम्हारी किस तरीके से खराब होती है, इमोशनल डिटैचमेंट तुम्हारा हो जाता है तुम्हारे पार्टनर के साथ, और तुम्हारा जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होती है, तुम्हें तुमको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और फिर तुम्हारे रिड्यूस्ड सेक्सुअल डिजायर्स हो जाते हैं, तुम्हारा कम सेक्सुअल डिजायर्स हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो पहला पॉइंट आता है इरोडिंग इंटीमेसी, द साइलेंट रिलेशनशिप किलर। देखो, जब तुम रिलेशनशिप में रहते हुए भी तुम पॉर्न देखते हो ना, और जब तुम पूरा पॉर्न पे डिपेंडेंट हो जाते हो, पूरा तो मैस्टरबेशन पे तुम डिपेंडेंट हो जाते हो, तब इससे क्या होता है? तब इससे तुमको जब ये आदत लग जाती है ना कि तुम अपने आप को प्लेजर दे रहे हो, तब तुम अपने पार्टनर के बारे में सोचना तुम भूल जाते हो। तब तुम ये सोचते हो कि यार ठीक है, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है अभी। और ये धीरे धीरे एक फिजिकल प्लेजर खत्म होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल गैप आता है तुम दोनों के बीच में, फिर एक इमोशनल गैप आ जाता है, और फिर तुमको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फिर तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, तब तुम दूसरों की तरफ जाना शुरू करते हो, तब तुम और ज्यादा मैस्टरबेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हो, और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है तुम्हारा वो भी लो होता रहता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दैट इमोशनल डिटैचमेंट। देखो, इमोशनल डिटैचमेंट के अंदर क्या होता है ना, जब तुम मैस्टरबेशन पे डिपेंडेंट हो, राइट, तुम्हारा एक अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल टच खत्म हो जाएगा। तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। क्यों? क्योंकि एक तुमने साइकोलॉजिकल हैबिट बना ली है कि यार मैं तो अपने आप को प्लेजर दे सकता हूं। और जब ब्रेन के अंदर एविडेंसेस जाते हैं ना, तब ब्रेन फिर उस एविडेंस के बेस पे और भी चीजों को कनेक्ट कर लेता है। फिर ब्रेन तुमसे कहेगा कि यार ठीक है, तू अपने आप को साइकोलॉजिकल प्लेजर दे रहा है, तो तू अपने आप को शायद इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी दे सकता है। तू अपने आप को एक हर तरीके का सेटिस्फैक्शन दे सकता है। तुम्हारे अंदर ये बिलीव आ जाता है, और वो बिलीव धीरे धीरे तुमको तुम्हारे पार्टनर से दूर कर देता है, उसका इमोशनल डिटैचमेंट कर देता है। तुम उसके इमोशंस को नहीं समझते, तुम खुद के इमोशंस को भी नहीं समझा पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक गिल्ट होता है। एक सबकॉन्शियसली एक हर एक इंसान के अंदर मैस्टरबेट करने के बाद एक गिल्ट रहता है, पॉर्न देखने के बाद एक गिल्ट रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी डिजाइन नहीं है। काफी सारे मैंने डॉक्टर्स देखे इंटरनेट पर, जो बहुत फेमस डॉक्टर्स हैं। आई डोंट नो, उनको शायद थोड़ी मॉरल और स्पिरिचुअल क्लासेस भी लेनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि मैस्टरबेशन इज कंप्लीटली नॉर्मल, बट इट्स नॉट। इट्स नॉट। तुम पब्लिकली आके इस तरीके के रिग्रेसिव स्टेटमेंट्स पास नहीं कर सकते जब तुमको पता है कि इंटरनेट पे तुमको बच्चे भी सुन रहे हैं, चाहे उसका कोई भी रीजन हो। इंटरनेट पे तुमको कॉलेज के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं। वो सिर्फ ये चीज हटा देंगे कि चाहे पार्टनर हो या नहीं हो, चाहे कैसे मैस्टरबेट करना हो नहीं हो, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज रहेगा कि हाँ यार, उन फीमेल डॉक्टर ने कहा है कि मैस्टरबेट करना बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए। सो प्लीज इस थोड़ी सी बात का, इस छोटी सी बात का ख्याल रखो जब इंटरनेट पे आया करो, पब्लिक स्पेसिस पर, टॉक शोज में ऐसी बकवास मत किया करो। ओके? आई होप आई एम अंडरस्टूड, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। अब इसमें क्या होता है ना कि
तुम पॉर्न देख रहे हो, तुमने बहुत ज्यादा पॉर्न देखा, तुमने उस पॉर्न को देख के, उन विजुअल्स को देख के तुमने मैस्टरबेट कर लिया। अब तुमने एक अपनी रियलिटी अपने ब्रेन के अंदर बना ली कि यार ठीक है, रियल लाइफ भी ऐसा ही फिजिकल प्लेजर होता है, मेरा पार्टनर को मेरे साथ ऐसी ही चीजें करनी पड़ेंगी और मेरे को भी अपने पार्टनर के साथ वैसी ही चीजें करनी पड़ेंगी जैसा जॉनी सिंस करता है, जैसे जितने भी पॉर्न स्टार्स हैं वो सारे लोग करते हैं। पर तुमको पता नहीं होता कि वो सारे मेडिसिन पर होते हैं, वो सारे दवाइयों पर होते हैं। वो 15 20 25 जितना भी उनको टाइम लगता है, वो सारा शूट करने में 7 8 घंटे लगता है। तब तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी क्रिएट होगी अपने पार्टनर को लेके कि यार इसको भी वैसे करना है। और जब वो वैसे नहीं करेगी या वो वैसे नहीं करेगा, तब तुमको प्रॉब्लम होगी, तब तुमको गुस्सा आएगा, तब तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, क्योंकि तुमने अपने ब्रेन के अंदर हंगर तो एक वहां से देख के बना लिया, अब वो हंगर पूरी नहीं हो रही है। फिर तुम एक वायलेंस के अंदर आओगे, फिर तुम वायलेंट बनोगे। तुम पहले वर्बल वायलेंट बनोगे, फिर तुम साइकोलॉजिकल वायलेंट बनोगे, फिर तुम फिजिकल वायलेंस करोगे किसी भी फॉर्म के अंदर। चाहे तुम अपने वर्क प्लेस पे करो, चाहे तुम अपने बिजनेस में करो, वो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे आसपास दिख जाएगा, तुम्हारे एनवायरमेंट के अंदर दिख जाएगा। जितने भी लोग तुम वर्क स्पेसेस में, बिजनेसेस में फ्रस्ट्रेटेड देखते हो ना, वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पॉन देखा है और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर ली और फिर वो फुलफिल नहीं हो पाती। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज है। इस चीज को तुम जितना जल्दी समझो ना, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए और तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा है, वरना तुम नहीं कर पाओगे रिलेशनशिप मेंटेन और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। दे दोगे तुम डिवोर्स, कर लोगे तुम ब्रेकअप, एक ब्रेकअप, दो ब्रेकअप, तीन ब्रेकअप, चार ब्रेकअप, एक डाइवोर्स, दो डाइवोर्स, तीन डाइवोर्स, कब तक? कब तक? फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा तब डिग्रेड हो जाओगे तुम, तुम्हारा रिलेशनशिप से ही भरोसा उठ जाएगा, तुम्हारा तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गिल्ट रहता है, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तुमको सोशल रिप्रोग्रामिंग की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जाके अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करो। अगर तुम अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। ओके, तो समझो इन सब चीजों को। अब नेक्स्ट चीज आती है द ट्रस्ट इश्यूज। अब काफी सारे लोगों को लगता है कि यार, कि अगर मैं पॉन देख रहा हूं तो उसमें क्या दिक्कत है, राइट? अगर तुम पॉन देख रहे हो तो उसमें यह दिक्कत है कि तुम अपने पार्टनर को बिट्रेल कर रहे हो, तुम उसको चीट कर रहे हो। क्योंकि चीट, पता है क्या चीट ऐसे होता है कि तुमने अपने ब्रेन के अंदर कुछ विजुअल्स डाले, उन विजुअल्स को डाल के अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करा। अब जब तुम्हारा पार्टनर वो सब चीजें नहीं कर पाएगा, तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारे अंदर हंगर तो है, तब तुम्हारे अंदर वो एक वॉइड तो क्रिएट हो गया। अब तुम उस वॉइड को भरने के लिए या तो तुम बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करोगे, राइट? या तुम बाहर किसी और को हिट करोगे, या तुम बाहर किसी और के पास जाओगे, या फिर टिंडर खोलोगे, चाहे इंस्टाग्राम खोलोगे, तुम दूसरों को डेट करना स्टार्ट करोगे। तो ये पॉन देखना भी चीटिंग के अंदर होता है। ये जिस दिन तुमको समझ में आ गया, उस दिन तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारा रिलेशनशिप सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग आजकल, ये जेनजीज, जितने भी ये बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, किसी भी एज के हो, पॉर्न अगर तुम किसी भी फॉर्म के अंदर देख रहे हो ना, चाहे वो सॉफ्ट पॉर्न हो, सॉफ्ट पॉर्न नहीं पता होगा तुमको, इंस्टाग्राम पर जो कपड़े जो लोग उतारते हैं अपने, राइट, मूवीज के अंदर जो पार्शियल न्यूडिटी होती है, ऑल दीज कम्स अंडर सॉफ्ट पॉर्न। ये एक सॉफ्ट पॉर्न एक डायरेक्शन बन जाता है एक मेन पॉर्न तक जाने का। ये एक डायरेक्शन है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर तो विजुअल्स डाल दिए कि यार ठीक है ये तू देख ले। फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा कि यार मेरे को तो और चाहिए, क्योंकि ब्रेन इज लाइक दैट ओनली। ब्रेन को तुम कुछ भी चीज दोगे ना, वो उसको और चाहिए होता है। हल्की सी शराब दोगे, थोड़े टाइम बाद इंसान एक क्वार्टर से, एक पैक से शुरू करता है, फिर एक क्वार्टर पे जाता है, फिर एक हाफ पर जाता है, फिर एक बोतल पे जाता है। एक सिगरेट से शुरू करता है, दो सिगरेट पे जाता है, गांजे पे जाता है, चरस पे जाता है, ड्रग्स पे जाता है। ऐसे ही प्रोग्रेस होती है, और ये प्रोग्रेस तुमको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है, राइट? नाउ, और जो लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो होता है दैट, इसमें शायद दिया नहीं हुआ है। ओके, हाँ, रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर। अब रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर क्या होता है कि जब तुम बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करते हो ना, तब तुम्हारा बॉडी के अंदर एक लिबिडो होता है। वो तुम्हारा लिबिडो तुम्हारा कमजोर हो जाता है, और जब लिबिडो तुम्हारा वीक हो जाता है, लिबिडो तुम्हारा कम हो जाता है, तब तुम्हारे अंदर वो सेक्सुअल डिजायर रह ही नहीं जाती है। और जब तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर अगर एक कम एज पर खत्म हो गई, तब वही है,
partner would never be satisfied, and if your partner would never be satisfied, then you will become frustrated person, and if you'll become frustrated person, तब तो तुम incompetent हो जाओगे, तुम काम पर भी फोकस नहीं कर पाओगे. तो आई होप ये वीडियो तुमको समझ में आई होगी. ठीक है, इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करो जितने भी लोग रिलेशनशिप के अंदर है, क्योंकि तुम वैसे तो तुम बता नहीं सकते हो, राइट? मेरे थ्रू बता दो. मेरा काम क्या है? मेरा तो काम यही है कि तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाना, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई हुई थी लोगों ने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर. और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है. वी हैव द फैमिली ऑफ 6,70,000 पीपल. तुमने देखा भी होगा मेरे को. सुबह के 3:30 बजे मैं आता हूँ, तुमको बताता हूँ, तुम्हारा दिमाग सही करता हूँ. ओके. और अगर तुम्हारे साथ ज़्यादा ही सीरियस इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं कोर्सेज़ के, जाओ एनरोल करो. और कोर्सेज़ में एनरोल करके जो अपना जो वक़्त है, अपना वक़्त बचाओ और अपनी लाइफ़ बचाओ. क्योंकि दिस थिंग्स नीड टू बी स्टॉप्ड. ओके? एंड स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल. दिस इज़ योर बॉय शिखर चौधरी साइनिंग ऑफ. एंड जय हिंद, जय श्री राम. टेक केयर.